औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिद्दीपेट के तमाम आवाम को माह सियाम की मुबारकबाद देते हुए चंद हक़ाइक़ से ये दोगलेपन से जो तंजीम को खाबिज करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का पर्दाफाश करने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अपने साथियों के साथ। ये लोग जिस मकसद के लिए तंजीम खाबिज होना चाह रहे थे, उनका वो ख्वाब 2 साल हुआ, आज तक तकमील नहीं हुआ। इंशाअल्लाह वो कभी तकमील नहीं होने वाला ख्वाब वो लोग देखें। और मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ जनाब तबाकर अली साहब, जनाब उबैद साहब, ये दोनों को 2 साल से हम जो है इस्तीफा दो भाई मुख्तदर आला से बोल के इनके घरों को जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये लोग मानने को नहीं थे, हम नहीं देते। यहाँ तक के बीच बचाव करने वाले अफराद भी ये दोनों साहिबीन के पास जाके भाई आप लोग अगर इस्तीफा दे के मैदान में उतर के सुलह सफाई कर सकते हैं तो भी ये लोग नहीं माने। लेकिन अल्लाह का करम, ये माह सियाम में जो है वो किसी को क्यों कई की तौफीक दिया नहीं मालूम, ये लोग दोनों भी जाके जो है संगारेड्डी रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठ के इस्तीफा दे के आए तो खाली हाथ नहीं आए साहब। ये लोग क्या करे, तंजीम को डिसॉल्व कर दो, ये सोसाइटी को डिसॉल्व कर दो बोल के लिख के दे के आए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये लोग जो है, क्योंकि सरमाएदार पार्टियां हैं पूरे उसमें, ये लोग जो है वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है काफ़ी अखराजात बर्दाश्त करते हुए अब जो चीज़ नहीं होने थी उसको होनी करके एक 414 को डिसॉल्व करके ला लिए। और ला के ये समझ रहे ये दानिश्वर लोग कि भाई ये तंजीम हट गई, अब हम ही इसकी जगह ले लिए। और कल से 2 हाथों में लड्डुआं लेके दे खुश हो रही कि भाई आखिर हम जीत गए, हम देख फलाह बहबूदी करेंगे, तंजीम की तरक्की करेंगे, मुसलमानों की तरक्की करेंगे। अरे भाई साहब, कभी जरा बैठ के जो आपके हाथों में जो पेपर हैं वो पेपरों को पढ़ा करो जरा। 414 पार्ट सोसाइटी, उसकी बुनियाद क्या है, कितने लोगों पे बुनियाद रखी गई है, उसके मकासद क्या है, वो बगैर देखे कि जो है क्या कि वो ढोल ताशे बजा लेते हुए फिर रही। तो ऐसा दिख रहा है कि भाई ये लोग जो है जो नीयत से आए थे वो नीयत पूरी नहीं हुई, लिहाजा ये लोग अपनी जगह से हट गए। जबकि मैं आप हजरात को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 414 का 2010 का जो रजिस्ट्रेशन है, जब ये रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त मैं खुद ये तंजीम का सदर था। जब हम क्या करें, इसमें 10 रुपये फीस अदा करते हुए 40 पे 60 यानी 47 मेंबर्स की एक सोसाइटी बनाए, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 414/10। इसमें से 47 में से 7 लोगों को ऑफिस बेरर के तौर पे इंतखाब करे। वो ऑफिस बेरर के तौर पे इंतखाब करने वालों में कौन कौन है? जनाब मौलवी सिराजुद्दीन साहब मरहूम, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब मरहूम, जनाब सलीम साहब मरहूम, और जनाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन साहब मरहूम, और जनाब मोहम्मद दुर्वेश अली साहब मरहूम। 7 में से ये 5 चल बसे। लेकिन ऐसे बदकिस्मत लोगों को छोड़ दिया आलमिया कि भाई ये लोग को कोई हालांकि जो है बैरिस्टर की, अदालत की, कोर्ट की डिग्री करते हुए लाखों हजारों केस हल करने की जो है दावा करने वाले कम से कम ये तक नहीं सोचे कि भाई कौम का मफाद किधर है, कौम कैसा है। कौम 12 कोशिश करने के बाद भी वो लोग अपना मफाद देखते हुए अपनी जिद के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी शहरत के लिए, भूखी शोहरत के लिए वो दोनों जो है फिर जिंदा रह के वो सोसाइटी में मेंबरशिप लिए 284/23 में। अरे भाई, जब इसमें से रिजाइन ही नहीं करे, उसमें कहीं को गए बोले तो हाँ उन्होंने बोले, वो साहब बोले हम करें, वो साहब बोले। वो साहब कौन बोले साहब? जो सियासी मकसद हासिल करने के लिए ये तंजीम का जो है
फोड़ करके फाड़ करके अपने मकसद के लिए जो नया ग्रुप बना के जो चला रहे हैं सियासी कायद साहब, उनके कहने पे ये सब कारस्तानी कर रहे हैं। हम समझ रहे थे कि ये लोग जो है सब अक्लमंद है, लेकिन जो अनपढ़ जाहिल है उन्हें अक्लमंद है, पढ़े लिखे तो बेवकूफ, ऐसा दिख रहा है। चलो भाई, करा लिए, आप डिसॉल्व करा लिए, रिजाइन कर दिए, ठीक है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे 40 मेंबर जो बाकायदे हयात है, ये 40 मेंबर कहाँ जाएंगे? हमारा कोई रेट नहीं बनता। हम कानून में जो है हमारे बैलास में लिखे हुए हैं, और 40 मेंबर 2010 के हैं क्या? नहीं, 2010 के बाद हर 2 साल को इलेक्शन होते गए, मेंबर आते गए, नए मेंबर बनते गए। उस लिहाज से जो है आज भी हम वही हैसियत से इलेक्टेड होके यहाँ बैठे हुए, वही हैसियत से हम तंजीम चला रहे हैं। 2010 में हमारी तादाद 40 थी, आज 60 है। इसको कोई नहीं झुटला सकता, ना इनकार कर सकता। अब ये लोग बोल रहे कि भाई तंजीम हमारी उनकी डिसॉल्व हो गई, हम कानूनी तौर पे, क्या कानून में लिखा हुआ है? नहीं, ये डिसॉल्व करते वक्त आपके जो है तंजीम को लिख के दे दिए, क्योंकि ये तंजीम के तहत जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो मसाजिद है, जो आइमा हजरात है, उनके तमाम अखराजात ये 414 बर्दाश्त करते हुए आ रही गुज़िश्ता साल, कई सालों से। आज तुम बीच में आके टपक के जो मैं भी हूं बोले तो तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम बाहर के दरवान है साहब, अंदर नहीं आ सकते। तो अंदर आना है बोले तो जो है उसकी हैसियत होना, उसकी हैसियत के मुताबिक काम करना, तभी आपको जो है आवाम अंदर लाएगी। आप लोग बाहर का बाहर कर लेके बाहर का बाहर नाच लेते, कूद लेते रहते हो, इसको आवाम से या 414 से या इलेक्टेड बॉडी जो अब मौजूदा यहाँ पे बैठी हुई इंतजामात में, उसको कोई उधर नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो कर लेते कर लो। लेकिन आज भी हम बरहक ये सोसाइटी पे बरकरार है। ये सोसाइटी चाहे लोग कैंसिल कर लो, उनको वो भी अख्तियार नहीं है। 5 मर गए थे, 2 जिंदा थे, कोई भी रेजोल्यूशन पास होना बोले तो मीटिंग का हाफ ऑफ कोरम पूरा होना। आप कोसा कोरम पूरा करके गए, आप रिजाइन करने से पहले देखे क्या इसमें कितने मेंबर आए, कौन करे तो क्या होता? नहीं, चले बड़े साहब का हुक्म, वहां छोटे साहब चले। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लोगों के बहकावे में मत आओ। ये लोगों के जो है सिर्फ ये दिखावे, ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट, ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो डाल लेके खुश हो रही, तो खुशफहमी ज़्यादा देर दिन तक नहीं रहेगी। और ये समझ रहे कि लोगों को इंतबा दे रही, कानून हमको जो है कानून तस्लीम कर लिया। अरे कानून कैसा तस्लीम करता बाबा? एक सोसाइटी के तहत इतने लाखों की जब प्रॉपर्टी है तो उसको कानून तस्लीम करना बोले तो कानून आपको जो है देना पावर वो कहाँ है? उन्हें चले गया मैं बड़ा बोले तो कौन मानने वाला? आपको नहीं मानते बोले तो आप जाके वो सर्टिफिकेट लेके आए कि भाई मैं फला हूं बोले, तो उसको इनकार कर रही है आवाम। तो फिर आप और मजे की बात सुनो, ये ऐसी चल रही पेचीदगियां, ये ऐसी चल रहे मसले माला है, बीच में जो है एक बड़े मियाँ घुस गए। ये तंजीम तेरी बड़ी मेरी बड़ी, ये मसला चल रहा ही था। और ये पुराने उनकी 284 से चंद लोग गए बोल के इत्तला मिली, उनकी जगह नए लोगों को लिए। नए लोगों को लिए भी तो ऐसे लोगों को लिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक एक जो है बहुत काबिल आदमी है। और ये लोग जैसे ही जो है वो तंजीम में दाखिला ले लिए तो उन लोग फिर एक नया शोशा छोड़ दिए। अब हमारे को जो है हमारे उलमा, हमारे उस्ताद वगैरह सिखाते थे, बोलते थे, और हदीस से भी ये साबित होता है कि भाई रमज़ान में शैताना बंद होते हैं। अल्लाह ताला क्या करता है? शैतानों को पूरों को बंद करता है। लेकिन क्या अजीब वाक़या है, एक सिद्दीपेट के लिए अल्लाह की क्या एग्जम्पशन है नहीं मालूम, मगर रमज़ान से लेके फिर रमज़ान शुरू होने तक खामोश माहौल पूरा। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ, ये बरसाती मेंढकों के तरह निकल के बाहर आके जो है अपना अपना दावा हर तरीके से साबित करने की कोशिश करते हैं। आज उसी तरीके से जो है एक नई तंजीम, नई कमेटी एक फिर ईजाद हुई जिसका नाम है तंजीमुल मसाजिद ईदगाह कमेटी। अरे भाई है क्या आखिर? तुम लोग चाह रही क्या आखिर? तंजीम को 2 टुकड़े करने की कोशिश करके अलग बैठे, फिर 2 तंजीमों में से फिर निकाल के ईदगाह को अलग करते।
कल किस किस चीज को अलग अलग करके बाड़ियां बना के आखिर इख्तियार के ऐसे कैसे फूके साहब आप लोग? यानी सिद्दीपेट की आवाम को शामिलियत से, एकजुटती से, इत्तेहाद से रहने नहीं देते। कहीं को ये फितना फसाद करा रहे हैं आप लोग, जबकि पूरे इंतजामात मसाजिद के होने दो, कब्रस्तानों के होने दो, ईदगाह का होने दो, दीगर जो है कौम के आवाम के मसाइल होने दो, ये सब तंजीम देख रही। अब उसमें फिर लेके आके एक नई ईदगाह कमेटी, अरे क्या है रे भाई ये तमाशा? ये 900 कहीं के लिए बना रहे हैं? वो ये जो नए कमेटियां बना रहे हैं साहब, 1950 से जिस दिन से ये तंजीम की संगे बुनियाद गिरी, वो बुनियाद से लेके आज तक भी यानी पूरे जो है 75-76 साल से एक ही तंजीमुल मसाजिद सिद्दीपेट के तमाम जिम्मेदारियों को लेते हुए उधर आइम्मा हजरात के जो है हदियात को और गरीब, बेवा, यतीम, यसीर और अपाहज ऐसे तमाम अफराद को, जिसमें खुसूसन जो है 99% औरतें हैं, कम से कम 300-350 लोगों को तंजीम की तरफ से माना 400 रुपये पेंशन भी दिया जा रहा है। ये सब कर रही हैं। और कब्रस्तान में जो है गुसल खाना के तामीर, जब 12 कई आप लोग जिस दौर में इख्तियार में थे यहाँ पे, तो आपको जब आपके दौर इख्तियार में कई लोग बच्चे नुमाइंदगी करे तो भी आप जो है गुसल खाना की तामीर नहीं कर सके। कोई आपके हटने के बाद फिर जो है आप लोगों को जो है हटा दिया गया इख्तियार से, तो फिर वहाँ पे जो है बच्चों की नुमाइंदगी पे वहाँ पे जो है गुसल खाने का तामीर, उसमें पूरे सहूलियात के साथ, जो पराई जो स्टेट से आके यहाँ पे मजदूरी का काम करने वैसे लोगों के लिए, और जो अपार्टमेंट्स में रहते वो लोगों के लिए एक सहूलत मुहैया कराने के लिए कब्रस्तान में जो है साफ़ सफाई करते हुए एक गुसल खाना तामीर किया गया। ये सब क्या नहीं दिख रहा आवाम को और आप लोगों को नहीं दिख रहा? फिर ये कहीं को ये इंतजार पैदा करना चाह रहे और रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को आप जो है अपने कमेटियों में ले रहे हैं, ऐसे हजरात को ले रहे हैं जिसमें माशाल्लाह सुभानअल्लाह वो काबिल तारीफ दिख रहे हैं। सिद्दीपेट में हर किसी के जबान पे वही आदमी का चर्चा है, ये कौन है, अरे फला, ये कौन है फला, अरे यहाँ कहीं को है, तो उसका काम ही चाहिए है मुझे। तो इस तरीके से जो है आवाम को गुमराह करने के लिए और एक कमेटी बनाए, और नहीं जाने कल और क्या क्या कमेटियां बनाते नहीं मालूम। फिर मक्का कॉम्प्लेक्स की कमेटी अलग, वो कब्रस्तान की कमेटी अलग, वो जो है जामा मस्जिद के मालिकों की कमेटी अलग, ये बना लेके क्या बांट लेते? जायदाद बांट लेने को आए वहां, कौम को इत्तेहाद और मुत्तहिद रखने को आए। लिहाजा बाज आ जाओ, खबरदार कर रहा हूँ, ये कौम में इंतजार फैलाने के लिए, कौम में जो है गद्दारी करने के लिए अगर आपका इरादा है तो हम यहाँ पे खाली नहीं बैठे, आपको एक खबर तक पीछा करते हैं, हम उसने बैठेंगे सर। आप जब तक जो है ये अपने पूरे चालबाजियों को, ये मक्कारी को छोड़ के आप नहीं जाते, जब तक आपका पीछा करते ही रहेंगे, इंशाल्लाह बराबर करेंगे। हम सिद्दीपेट की आवाम को मुंतशिर नहीं होने देंगे, उनकी हक तलफी नहीं होने देंगे, उनके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सोने पे सो और एक पेपर लेके फिर रही, अरे भाई 3-3, 4-4 एडवोकेटा है उसमें, वो ले लेके फिर रही पेपर के, भाई हमारे को जियो आ गया, हमारे को ऑर्डर आ गया ना, 395 केस नंबर, वो फलाना जियो नंबर, आई नंबर, इसमें उन लोगों को किराया वसूल नहीं करना बोले। अरे अकल के दुश्मनों, विकला है ना, अरे उसमें पढ़ो केस का है, आपको क्या बोला, क्या ऑर्डर दिया आपको, आप खुला बता रहा उसमें कि भाई ये केस में जो है ये फयाज और महमूद अली को यानी बिल कलेक्टर और मुंतजिम को किराया वसूल नहीं करने देना, ये ऑर्डर है। ये नहीं बोला कि भाई तंजीमुल मसाजिद सिद्दीपेट को किराया मत वसूल करो, जबकि 2 साल से ये बाड़ी बैठने के बाद से आज तक भी हम ही कर रहे हैं। अब बीच में एक नया शोशा लेके आए, नहीं बोले तंजीम कोर्ट हमारे को इजाजत दे दी, लिहाजा पूरा किराया हमको दे दो, हमारे अकाउंट में डालो, वरना कानूनी कार्रवाई। तुम में दम है तो एक पे भी उंगली करके देखो, एक को कानूनी नोटिस भेज के देखो, फिर तुम्हारा क्या असर होगा। ये किराएदारों को, ये गरीब लोगों को डराने से कोई जो है यानी अक्लमंदी नहीं कहलाती। आप सोच समझ के इकदाम करिए, आप कानूनी तौर पे अगर लाइए। अब बेसा बोल रहे ना भाई वो तंजीम रिजाल हो गई, हम ही 6 यानी उसका मर्द मर गया तो तुम्हारे को तस्लीम कर लो, बोलते क्या?
इसके मर्द की औलाद नहीं है, उसकी जायदाद नहीं है, उसकी क्या नहीं है, उसकी वारिस नहीं है उसके। ये सोचो, जरा सोचो, काई को बैठे, वो समझ में नहीं आ रही बात आपको। तो इसी तरीके से मैं किराएदारों को भी भरपूर तहख्खुन दे रहा हूं, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप लोगों का। हस्बे साबिका जिस तरीके से दे रहे थे तंजीम को, वो तंजीम जो आप लोगों को बहैसियत किराएदार तस्लीम करी, वो तंजीम जो हर कई सालों से आपके पास से किराया ले रही, वो तंजीम को दो, आप बिला झिझक दो, बिला रोक टोक दो। और एक अनाथा वो अनपेड वर्कर है, उन्हें क्या करता है बोले तो काम धंधा उसको कुछ भी नहीं है। सेलफोन तो सबका नहीं रहता, कहाँ तो हमारा आदमी दिखा तो खड़े के फोटो लेता कहीं को लेता है, मैं कोर्ट में डालता हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरे तेरे जैसे कितने गए रे भाई, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डालता हूँ, फोटो लेना, ये क्या है बचपना। लिहाजा मैं किराएदारों से भरपूर अपील कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं होता, ये बंदर भपकों से आप डरिए मत। हम जो आपके मलगियों की जिम्मेदारी से आपको दिए थे, वही मलगियों का किराया वही तंजीम को अब तक देते आ रहे थे, और आइंदा भी आप वही तंजीम को देते रहिए। इसकी जिम्मेदारी आप पे आज भी नहीं आने देंगे। अगर यहाँ तक नौबत आ गई तो जो है उसका हिसाब किस तरीके से करना है हमको अच्छी तरीके से मालूम है। लिहाजा अदबन हमारे जो है किराएदारों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग कैश में नहीं, आपको आराम से यहाँ पे आके देना है तो दे दीजिए, आप लोगों को बिल बुला के देना है तो दे दीजिए, नहीं तो हमारा तंजीम से कोई भी आके लेता दो। ये नहीं कि भाई उन लोग वो डर आ रही, ये पेपर हम बता रहे, पेपर हम पढ़ाने लगाओ किसी से, उसमें क्या लिखा हुआ है उनको दो बोल के कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और हमारे को वसूल नको करो बोल के कहीं भी नहीं लिखा। ये दो आदमी वसूल नहीं करना, क्योंकि ये लोग जो है पैसा तंजीम में जमा नहीं कर रही बोल के उन्होंने डाल लिए थे। माशाल्लाह दो लोग भी, फयाज साहब भी, महमूद साहब बाइज्जतदार, दियानतदार, ईमानदार, ये सब चीज़ें हैं। हमारे जो है किराएदारों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग कैश में नहीं, आपको आराम से यहाँ पे आके देना है तो दे दीजिए, आप लोगों को बिल बुला के देना है तो दे दीजिए, नहीं तो हमारा तंजीम से कोई भी आके लेता दो। ये नहीं कि भाई उन लोग वो डर आ रही, ये पेपर हम बता रहे, पेपर हम पढ़ाने लगाओ किसी से, उसमें क्या लिखा हुआ है उनको दो बोल के कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और हमारे को वसूल नको करो बोल के कहीं भी नहीं लिखा। ये दो आदमी वसूल नहीं करना, क्योंकि ये लोग जो है पैसा तंजीम में जमा नहीं कर रही बोल के उन्होंने डाल लिए थे। माशाल्लाह दो लोग भी, फयाज साहब भी, महमूद साहब बाइज्जतदार, दियानतदार, ईमानदार, ये सब चीज़ें हैं। उनके पास जो भी पैसा आता बाज़ाब्ता कैश बुक लिखी जाती, हिसाब रहता बाज़ाब्ता। और ये खबर और भी खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द अगर रिपोर्ट आ गई तो भाई ईदगाह पे ईद की नमाज के फौरी बाद या ईद की नमाज से पहले ऑडिट की रिपोर्ट भी 2 साल 19 दिसंबर 2023 से लेके ये पूरा पीरियड का आपका 2 साल का जो है हमारा ऑडिट का रिपोर्ट भी पेश कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी, ये तुम्हारे जैसा नहीं, हमारे पास हिसाबात नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बुक नहीं है। खैर वो अल्लाह का जो है क्या बोलते पैसा है, वो अल्लाह की अमानत है, अब उसका जवाब देना तुम अल्लाह के पास। आज हमारे पास बचते होंगे देने से, मगर वहां पे जब पकड़ आएंगी ना जरूर आएंगी, इसका इंतजार करो। दे रहे मगर अंदर नहीं है। मगर ये समझो कि भाई हम कमजोर नहीं हैं, हम भी जो है बराबर के मुकाबला करने के हक रखते हैं, उतनी अकल रखते हैं, उतने हर वो चीज़ हमारे पास मौजूद है। ये नहीं कि भाई आपके कोई आर्डर से, आपके कोई बयान से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये रमज़ान में मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, और अभी भी फिर एक मरतबा भी गुजारिश कर रहा हूँ आवाम से, आवाम के सामने ये जो नई कमेटी बनी 284/23 और ये ईदगाह कमेटी बना के जो इंतशार पर, ये लोगों से अदबन पुरखुलूस ये रमज़ान का वास्ता देते हुए फिर गुजारिश करो कि भाई लाओ बैठो, बड़े लोग जो 2-4 लोगों को लेकर के बिठा के बैठ के तस्वीर करके ख़त्म करो ये मसले को। सब एक साथ रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे, और फिर जो है इसको इलेक्शन करवा के जो है नई बॉडी को बनाएंगे। आज भी
आज रात को बोलो हम फिर हटके जो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, हमारे पास कोई ऐसी जिद नहीं है। और मैं अवाम से भी कर रहा हूं, अगर अवाम भी जो है आगे आके हमारे में सुलह करा के अब ये मसले को हल करा रही तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनका। लिहाजा मैं इससे ज़्यादा क्या अर्ज करूं, और अवाम से ये रमज़ान की ईद सुकून से मनाइए और नमाज भी इंशाअल्लाह हस्ब साबक़ा की तरह हम ही अदा करेंगे। हमारी जो है ज़ेर निगरानी रहेंगी, इसके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, भागम दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हर वो चीज़ का मसला, हर वो मसले का हल है। इंशाअल्लाह वो मसले को जो है हम आगे लेके चलेंगे और तंजीम कहीं भी नहीं जाएंगी, तंजीम तो अपनी जगह रहेंगी। तंजीम के लिए जो लोग हमारी बल्कि हक लड़ने को आए थे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका खात्मा हो जाएगा, ये आपको मैं तयकीन दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।